नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हर दिन बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और अब अपने ताजा फैसले में ये आदेश पारित हुआ है कि पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले का कहीं विरोध भी हो रहा है, इस पर राजनीति की भी शुरुआत हो गई है। साथ ही विधानसभा सत्र भी चल रहा है, जिसमें से भी हंगामे की खबर सामने आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, हर दिन बड़े बड़े फैसले, हर दिन नई जानकारी पश्चिम बंगाल से आ रही है, लेकिन अब वंदे मातरम को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, 3-4 बड़े बड़े फैसले हुए हैं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है। टीएमसी वाले और खास करके मौलवी मौलाना गैंग वो बिल्कुल छटपटा रहे हैं। मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी अभी जो ताजी जानकारी आ रही है वो असेंबली के अंदर से भयंकर बवाल और हंगामा हुआ और शुभेंदु अधिकारी ने आज पहली बार बताया कि नेता होता क्या है और किस तरीके से ममता बनर्जी के 15 साल की पूरा कच्चा चिट्ठा, वर्किंग स्टाइल और मॉडस ऑपरेंडी को आज एक्सपोज भी किया और टीएमसी के तमाम विधायकों की बोलती बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी उठे क्योंकि ये लोग हंगामा कर रहे थे। हंगामा किस बात के लिए कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे ऑफिसर्स का जो है वो बाकायदा उसको जो है तोड़ फोड़ किया जा रहा है, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और वो जो पिछली बार हुआ था जो तमाशा, वो उस तरीके की बातें कि हमारे टीएमसी के कई सारे लोग बंगाल छोड़ के चले गए हैं, होमलेस हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी उठे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर कहीं आगजनी हुई है, कब्जा हुआ है, इल्लीगल है, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आप लिख के दो। आप यहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत देना कि लोग होमलेस हो गए हैं। हमारे पास जानकारी कोई होमलेस नहीं हुआ है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप नाम, घर, पता उसका आइडेंटिफाई करके आप इंडिविजुअल केसेस दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसके लिए जो कोई भी कल्प्रिट होगा, वो बीजेपी वाले ही क्यों ना हो, उनको हम पनिश करेंगे। बस इन लोगों का पूरा एजेंडा ही अब लिख करके दो। आप कोर्ट में भी चले गए हैं, सिर्फ यूनिंडोज के ऊपर, सिर्फ अफवाह के ऊपर आप कोई कंक्रीट केस इस तरह का नहीं पेश कर पाए कोर्ट के अंदर, इसलिए कोर्ट से कल जो है लताड़ पड़ी। वैसे मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कल काला कोट पहना था। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोलकाता बार एसोसिएशन से उनके डिटेल्स को मांगा है कि भाई वो कैसे काला कोट पहन गई। वो उसका काला कोट जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। सारे लोग जो है वो हैरान परेशान हैं। जस्टिस काटजू भी आगे सामने बनी, वो पहुंची कौन है पहनने वाली? आप मुख्यमंत्री थी, खत्म हो गया। जब तक आपका लाइसेंस रिवाइव नहीं होता है, हाउ कैन यू डू दैट? तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन असेंबली में क्या हुआ? असेंबली में आज एक बड़ा, एक इसको कह सकते हैं कि जो परिवर्तन की बात थी, जो पॉलिटिक्स में जो बंगाल में जो परिवर्तन, ऑलरेडी आप देखिए कि टोलाबाजी, गुंडागर्दी, ये सब पे तो कंट्रोल हो ही गया है। लोग चैन की सांस ले रहे हैं। विधायकों के सामने आज उन्होंने कहा कि ये असेंबली बेसिकली वो अपोजिशन पार्टीज का है। आपकी संख्या कम है, लेकिन ये आपका स्थान है। हम नहीं चाहते कि जैसे पिछली बार हम लोगों को 11-11 महीने जो है असेंबली के बाहर कर दिया जाता था, हमें पनिश किया जाता था, लीडर ऑफ अपोजिशन में था, कई सारी तरह की सजाएं दी गई। ये काम नहीं होगा। मतलब अब विरोध होगा, बवाल होगा तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, ये जो है कि ये काम जो है ये जो है, अब हम ये नहीं करने वाले। ये आपका स्पेस है, आप अपनी बातों को कहें। और उन्होंने कहा कि आपकी संख्या जरूर कम है, लेकिन स्पीकर महोदय से जो आज नए जो है वो चुने गए हैं, उनसे निवेदन किया कि समय बोलने का, सवाल पूछने का वो 50-50 होना चाहिए। तो ये आप देखिए कि किस तरह का पॉलिटिकल सहिष्णुता का जो है परिचय दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर एमएलए सवाल कर सकता है। हम लोगों के ज़माने में 15 साल तक हम लोग ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़ा कर, जो सवाल पूछते थे उन्हें हर बार बाहर निकाल दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। उसके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? यही बात वो कह रहे थे कि हम वो काम नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए, आप मंत्रियों से सवाल कीजिए। और ये भी कहा कि आप
न सिर्फ सवाल कीजिए, अगर सवाल नहीं कर रहे हैं तो आप चिट्ठी लिख करके दीजिए, न सिर्फ उसको हम एक्नॉलेज करेंगे बल्कि उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। मतलब जो तानाशाही ममता बनर्जी के समय असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, ऑन द लार्ज स्केल इन द सोसाइटी जो चल रहा था, उसको आज बदल दिया गया है। और बाहर निकलने के बाद जो बहुत सारे विधायक बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, भाई ऐसा होगा, हम लोग को लग रहा था कि कुछ बवाल कटेगा, यहाँ ये होगा वहाँ, लेकिन ये लोग बवाल इन लोगों ने किया, लेकिन सीधे सीधे शांत करा दिया शुभेंदु अधिकारी ने। अब मर्मरिंग क्या हो रही है, जो आपने जो पहला सवाल किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम को तो लागू किया ही जाएगा, और वंदे मातरम को इसलिए लागू किया जाएगा क्योंकि ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पहली ही मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने तमाम अधिकारियों और सारे लोगों को ये कह दिया कि ये है हमारा मैनिफेस्टो, रीड इट एंड मेमोराइज इट, पढ़ो और याद करके अपने दिमाग में उसको बना लो कि यही हमारा एजेंडा है, यही काम करेंगे। तो वंदे मातरम की शुरुआत हो गई, तो दिल्ली से भी या सोशल मीडिया में कल बड़ा बवाल मचा कि ऐसा आदेश क्यों हुआ, लेकिन आज सवेरे सवेरे तस्वीरें आ गई, स्कूल्स के अंदर वंदे मातरम का जो है वहाँ गाना गाया जा रहा है, राष्ट्र गीत जो है उसको वहाँ गाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि फैसला, ये ज़रूरी है कि मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ जनता ने आपको समर्थन दिया, तो वो जो हिंदुत्व की जो चीज़ें हैं, जो राष्ट्रीयता, जो नेशनलिज्म से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं, उसको जो है आप बाकायदा बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, री एम्फसाइज कर रहे हैं। दूसरा, ममता बनर्जी को बड़ी समस्या है कि नाउ वेस्ट बंगाल हैज बिकम अ बुलडोजर स्टेट, यहां बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज भी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कलकत्ता के कई सारे इलाकों में बुलडोजर चल रहा है, और खास करके मुस्लिम इलाकों में ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। वैसी वैसी जगहों पे जहां पुलिस जाने से डरती थी और पुलिस किसी की गिरफ्तारी करने जाती थी तो वहां से पिट के आती थी, वो सब जगहों पे भी बुलडोजर बदस्तूर आज जो है वो चल रहा है। तो बुलडोजर भी चल रहा है, वंदे मातरम भी हो रहा है, साथ ही साथ सारे माइक्स को जो है उतारने का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो आगे चल करके जो एक बड़ा कंट्रोवर्सी में तब्दील होगा, वो होगा कि ये जो गौ हत्या के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया है। ये कहा गया है कि गौ हत्या जो है बिल्कुल आप नहीं कर सकते। बकरीद भी सामने है, अब बकरीद जो है बिल्कुल नॉक कर रहा है। पहले बकरीद में क्या होता था, वहां सड़कों पे गौ माता को काटते थे लोग, हिंदू बस्तियों के अंदर लोग, हिंदू जो है उस दिन बाहर नहीं निकल पाते थे। इस तरीके से वहां पे गौवंश की जो है हत्या होती थी, और अब इसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है, सजा भी दिया गया है। और अगर आपको कोई भी दूसरे भी जानवरों का बलि देना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना है। परमिशन लेने का मतलब ये है कि अब आप परमिशन नहीं लोगे तो आप पकड़े जाओगे, और गाय को काटने के लिए अगर आप परमिशन लोगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ये सरकार बदलाव जो कर रही है ये ज़रूरी था, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से धुआंधार शुरुआत और पॉलिटिकली एक आपने मैसेज दे दिया कि हम यहाँ पे पूरे बंगाल की राजनीति को तब्दील, यही परिवर्तन है ना, पलटना। तो पलटने का मतलब ये नहीं था कि भाई जैसे वामपंथी गए, टीएमसी वाले गुंडे आ गए, और उसके बाद जो है टीएमसी गई, बीजेपी के गुंडे आ गए। ये कतई नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। पिछली बार जब 2011 के बाद जब ममता बनर्जी की सरकार आई, बताया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर 1500 दफ्तर सीपीएम के, उसको इन लोगों ने आग लगा दिया और कब्जा कर लिया। अभी क्या ऐसा हो रहा है? आप हंगामा कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा हो रहा है। तस्वीरें तो नहीं आ, उस जमाने में तो उतना 2G का ज़माना था, 4G तो था नहीं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर कैमरे उस तरह के थे नहीं। अभी तो कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना होती है उसका वीडियो आ जाता है, लेकिन आप उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो।
और मुद्दा इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे आप पिछली बार हुआ वही चीज़ इस बार जो है वो बदलाव हो रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आज जिस तरीके से असेंबली के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने अपने पॉलिटिकल एक्मन का परिचय दिया है, वाकई बंगाल में राजनीति, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर और मुस्लिम अपीजमेंट की जो पूरी जो माया जाल बना हुआ था उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल की नई सरकार हर दिन बड़े और कड़े फैसले ले रही है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस सत्र के दौरान कई आदेश भी पारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को नया स्पीकर भी मिल चुका है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।